श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोतावर्ग को हमारे सप्रेम राम राम कहकर शुभेच्छा देकर सभी को श्री राम कथा सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बानर और असुरों का युद्ध चल रहा है। अभी ये वानर सेना का विकलता देखकर, सेना का विकल देखकर पवनसुत क्रोध में भरकर दौड़े, जैसे काल ही दौड़ रहा हो। तुरंत एक विशाल पर्वत को उखाड़ा। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को उखाड़कर और बहुत क्रोध से ये मेघनाद पर उसे डाला। पर्वत को आते ही देखकर वह मेघनाद आकाश को चला गया। उसके रथ और सारथी और घोड़े सब उनके ऊपर पर्वत गिरने पर ये सब नष्ट हो गए। हनुमान जी ने उसे बारंबार ललकार रहे हैं, लेकिन ये आकाश में है, नीचे उतरता नहीं। उनको ललकारते हैं पर वह उनके मर्म जानता है। हनुमान जी का कैसा मार ये जानता है, इसलिए ये निकट नहीं आता, पास में हनुमान जी का नहीं आता। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धाये उकाला। महाशैल एक तुरंत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। आवत देखी गए न भसोई, रथ सारथी तुरंग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, पचार अर्थात ललकारते हैं हनुमान जी। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम ते ही जाना।
अशोक वाटिका में इंद्रजीत को पहले उनको उनके ऊपर ऐसा धावा किया था कि ये मूर्छित हो गया था। और पश्चिम द्वार में हनुमान जी इंद्रजीत को ऐसे लात आघात किया कि ये मूर्छित हो जाने पर ये मूर्छित हो गया। और उसे ये मूर्छित हो जाने पर उनका और एक सारथी उसे घर को वापिस ले गया। अतः हनुमान जी के लात की बहुत डर है इंद्रजीत को, इसलिए वो हनुमान जी के मर्म जानकर निकट नहीं आता। अब गढ़ से उतरकर, वो गढ़ के भीतर थे, अब गढ़ से उतरकर रथ पर सवार होकर रणभूमि में इंद्रजीत युद्ध करने के लिए आया था। अब रथ छोड़कर ये पर्वत के गिराने पर ये रथ छोड़कर प्राण बचाने के लिए आकाश में चला गया। पुनः यह हनुमान जी की पुनः ऐसा बात भी है कि यह हनुमान जी का शीघ्रता और पर्वत की विशालता देखकर उसने समझा कि रथ सारथी घोड़े एक भी तो नहीं बचेंगे और इस रथ पर रहने से मैं भी पिस जाऊंगा। अतः रथ पर से आकाश को कूद कर चला गया। नीचे नहीं कूदा। क्यों? कारण नीचे कूदने पर हनुमान जी के लात का प्रहार फिर सहना पड़ेगा और हनुमान जी के मर्म भी उसको पता था कि जो अशोक वाटिका में हनुमान जी पर ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था हनुमान जी को मारने के लिए, क्या ये मरे क्या? इसका असर कुछ नहीं हुआ। और ये नागपाश में हनुमान जी को बांधा था, ये नागपाश भी नहीं रहा। नींबू की गए वो कपी कनक अटारी, ये नागपाश बंधन था उनके शरीर पर, लेकिन ये छोटा रूप होकर उससे निकलकर ये कनक अटारी सुवर्ण अट्टालिका पर ये पर चले गए। तो ये इनका मर्म जानता है कि इनको नागपाश भी काम नहीं करता और ब्रह्मा जी के अस्त्र भी ये उनको नहीं काम करता। तो उनके समीप जाने से केवल अपना नाश ही संभव है। अतः कूद कर वो आकाश को ही चला गया। अतः बारंबार ललकारने पर भी इनके पास ये नहीं आता है। इंद्रजीत हनुमान जी के पास नहीं आता। बार बार पचार हनुमान, ललकारते हैं बार बार पचार हनुमान, निकट न आओ मरम सो जाना, निकट न आओ मरम सो जाना। अतः मेघनाथ अभी हनुमान जी के पास छोड़कर रघुनाथ जी के पास चला गया। इनके समीप गया और अनेक तरह से दुर्वचन ये कहने लगा रघुनाथ जी को। मेघनाथ ने श्री राम जी पर अस्त्र और शस्त्र सभी प्रहार के हथियार रघुनाथ जी पर चलाए। प्रभु ने उन्हें अत्यंत सहज में
और खेल खेल में निवारण कर दिया, अर्थात इन अस्त्र शस्त्रों को अपने पास आने नहीं दिया। वह मूर्ख, ये मूर्ख है ना, और क्या, जो श्री राम जी का प्रताप देखकर भी लज्जित हो हथियार वो मूर्ख है। जो इनके प्रताप देखकर इनका सब सारे अस्त्र शस्त्र को ये निवारण कर दिए, तो यह इनका प्रताप था। तो इनके प्रताप देखकर ये लज्जित हो गया। तब क्या करे, अस्त्र शस्त्र से काम नहीं बना, अथवा अनेक प्रकार के माया प्रयोग करने लगा। तो माया युद्ध किया। जैसे कोई गरुड़ के पास एक छोटा सा सर्प लेकर जाकर उनको दिखाता है, उनको सब डराता है। ऐसे यहाँ राम जी के पास ये आसुरी माया ये दिखाता है। रघुपति निकट रघुपति निकट गए घन नादा, नाना भांति कहे सी दुर्बाना, दुर्वचन का देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करई लाग माया विधि नाना, करई लाग माया विधि नाना। तो रघुनाथ जी के आगे माया का खेल रचाया। जिमी को करे गरुड़ से खेला, जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। सपेला छोटा सा सांप के बच्चा जो अभी अभी जन्म हुआ है और 2-4 दिन के शादी होगा, छोटा सा सपेला लेकर ये गरुड़ को वो डराता है। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। मेघनाथ हनुमान जी का कुछ बिगाड़ न सका। उनसे अपने को बचाते हुए रघुनाथ जी के पास खिसियाने का बदला हनुमान जी को तो कुछ न कर सका, लेकिन उनका बदला वो रघुनाथ जी से लेने के लिए आया और इनसे लेना चाहता है। और दुर्वचन इसलिए कहा, रघुपति निकट गए घन नाना, घननाद मेघनाद, नाना भांति कहे सी दुर्बाना। ये मेघनाद इनका नाम अभी कहा गया जो, अर्थात ये मेघगर्जन करके, मेघगर्जन के क्रोध से ये गर्जा हुआ रघुनाथ जी को दुर्वचन कर रहा है। कौन सा दुर्वचन किया ये गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, ये बेकार का बात है। बोले श्याम रामचंद्र दुर्वचन तो कहा और क्या, उनको उनके मन को जो आया उनको बोला। तो मेघनाद ने रघुनाथ जी का प्रताप देखा कि उनका सब आयुध को वे काट दिया क्षण भर में, और ये मूर्ख मेघनाद और मंद बुद्धि होने के कारण, इनके मूढ़ता के कारण श्री राम जी के प्रताप को देख
कर भी इनके शरण में तो न आया, और इनके माया का ऐसा गर्व है कि ये अपना आसुरी माया प्रयोग करके रघुनाथ का बल को नापना चाहता है। तो जैसे ये पिछला प्रसंग जयंत प्रसंग में जयंत प्रभु के पास आया, इसलिए प्रभु का बल नापने के लिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, जिमी पिपीली का सागर था, एक चींटी पिपीली का, ये सागर नापने आया है। अर्थात जयंत इंद्र का पुत्र ये गर्भ में अभिमान में आया है सागर को नापने के लिए, राम सागर को। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जिमी पिपीली का सागर था, मूढ़ मंदमती पावन चाह, इसीलिए उनको मूढ़ कहा गया, इसीलिए उनको मूढ़ कहा गया ये जयंत को, जो ये रघुनाथ जी का बल को नापने के लिए आया है। और ऐसे यहाँ भी इंद्रजीत जो छोटा सा सपेला होकर ये रघुनाथ जी का ये गरुड़ का बल ये नापने आ रहा है, इसीलिए ये भी मूर्ख और मूढ़ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। यहाँ रघुनाथ जी को गरुड़ और मेघनाथ जी के माया को छोटा सा सपेला कहा गया, छोटा सा सपेला कहा गया, सपेला की उपमा दिया गया है। अर्थात मेघनाद की माया ये स्वल्प सपेला, छोटा सा सांप की बच्चा, और ब्रह्मा जी की माया इससे बड़ा माया है, इसलिए ये सपेला हो सकता है, ये सांप हो सकता है, छोटा सा सांप। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के माया ये भी सांप है, लेकिन ये साधारण सांप नहीं, ये नागिन सांप है। और जैसा बड़ा नागिन भी गरुड़ को वो डरता है, जितना बड़ा नागिन होने पर भी ये गरुड़ को वो डरता है, ऐसे प्रभु का माया नागिन होकर भी ये प्रभु को डरता है। और जो माया सारे जगत को नचाता है, वही प्रभु के भ्रू विलास को, आंख के इंगित को देखते रहे और उनके इंगित पर, इशारा पर ये नाचता है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास खगराज। खगराजा अर्थात काकभूषुंडी गौड़ जी को कहते हैं। नाच नटी व नर्तकी समान नाच करता है, नाच नटी व सहित समाजा। कौन नाच करता है? प्रभु के माया, प्रभु के आगे नर्तकी बनकर नाच करता है। और उनके माया, ये विधि हरिहर के माया, ये तो माया है, ये राम जी के भक्तों पर ये काम नहीं करता, इनके ऊपर ये प्रभाव डाल नहीं सकता है। विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर,
विधि हरिहर माया अति भारी, भारी माया है। सौन भरत मति सकई निहारी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का माया तो सब भगवान के एक भक्तों को भी नहीं लगता है। तो भला ये निशिचर मेघनाथ स्वयं श्री प्रभु रामचंद्र जी का क्या कर सकेगा? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिमी को करे गरुड़ से खेला, ये इंद्रजीत और रावण और श्री रामचंद्र जी का युद्ध ये कैसा है? छोटा सा सपेला और गौड़ के साथ युद्ध, ये कैसा सुंदर लगता है। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। प्रभु का माया आपने जो सुना है, दैवी वेशांग गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो प्रबल भयंकर भगवान के माया है, अत्यंत बलवान माया। ये बलवान माया के बस में शिव ब्रह्मा से लेकर सभी चराचर छोटे बड़े जीव सभी इन माया के बस में है। और जो प्रभु की माया इतना बलवान है, अभी उन्हीं को ये क्षुद्र बुद्धि वाले निशाचर अपनी माया दिखाकर डरवाता है। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, शिव बिरंची बड़ छोट। और मंगलाचरण में बालकांड में 6 नंबर श्लोक जो है, तो मंगला चरण में, इसमें आप पढ़ चुके हैं क्या? जन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलं, और ब्रह्मादि देवा सुरा, जिनके माया के वश विश्व अखिलं विश्व, समस्त विश्व और ब्रह्मादि देवता सुरा सभी इनके वश में है। जन माया वशवर्ती विश्वम अखिलं ब्रह्मादि देवा सुरा, जत्सत्त्वावमुसेव भांति सकल रजौ यथा हे भ्रम। जैसे रज्जु को देखकर अंधेरे में सांप हम सोचते हैं ये हमारा भ्रम है, तो हम अंधेरे में अर्थात प्रभु के माया में ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे रज्जु सर्प नहीं है, ऐसे ये जगत भी सत्य नहीं है, ये सब माया के अधीन ही है। इस देखकर हम सत्य मानकर इनमें घूमते हैं। स्याजत सत्वादमुसेव भांति सकल विश्व अखिलं, सत्वादमुसेव भांति सकल रज्जौ यथा हे भ्रम। इसके भाव है, मेघनाद ने शिव और ब्रह्मादि से वर पाया है, तो इनके जो माया है, इनके माया से ये कुछ माया पाया है। इनके पास बहुत माया है, लेकिन उनसे ये कुछ माया पाया है इंद्रजीत। और
ये शिव ब्रह्मादि देवता, ये जो माया जो पाया है, जो बड़ पाया है, ये प्रभु से पाया है। तो आप सोचिए प्रभु और इंद्रजीत में कितना अंतर है। इसीलिए प्रभु माया के पति कहा जाता है, ये माया के स्वामी। और प्रभु के माया में शिव ब्रह्मादि सब डरते हैं। प्रभु के माया को शिव ब्रह्मादि देवता सभी डरते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शिव चतुरानन जाही डेराही, डेराही अर्थात डरते हैं। शिव चतुरानन जाही डेराही। तो अपर जीव, ये तुच्छ जीव, इसमें क्या कर सकता है? अपर जीव के ही लेखे मानी, इनके कोई गणना नहीं है। तो अतः मायापति के सामने इंद्रजीत का माया अत्यंत तुच्छ ही तुच्छ है। और यह मूर्ख अपने माया से प्रभु को मोहित करना चाहता है। तो कैसे? ना, जैसे गरुड़ के पास एक छोटे सा सपेला लेकर उनको डराता है। समझ गए? बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेघनाद आकाश में चढ़कर बहुत, अभी जो मेघनाद क्या क्या माया युद्ध श्री रघुनाथ जी को डराने के लिए करता है, इसका वर्णन अभी सुनिए। तो मेघनाद आकाश को चला गया और उस आकाश से अंगारे वर्षा करने लगा। अग्नि अंगारे वर्षा तो करने लगा। पृथ्वी में ये जल की धाराएं सभी निकल गई। जल की धाराएं निकलवाए और आकाश से अंगारे वर्षा की। तो इसका भाव है, अगर ये बानर ऊपर जाएंगे तो आग में जलकर मरेंगे, और पृथ्वी पर रहेंगे तो जल की धारा में डूबकर मरेंगे। इसीलिए अग्नि, वर्षा और जल का धारा को सृष्टि किया। अनेक प्रकार के पिशाचिनियां को सृष्टि किया, जो नाच कर अनेक प्रकार की शब्द से मारो काटो ऐसा भयंकर शब्द बोल रहे हैं। और भी माया किया। क्या? कभी विष्ठा, कभी पीप पूज, जो घाव से निकलता है, तो कभी विष्ठा, कभी पीप, कभी खून, कभी बाल और कभी हड्डियां, ये सब बरसाने लगा। कभी बहुत पत्थर वर्षा किया इनको आघात करने के लिए, और इनके आंखों में धूल का वर्षा किया, तो ये देख नहीं पाएंगे। तो आकाश से पत्थर वर्षा किया और धूल भी वर्षा किया। धूल वर्षा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना हाथ भी अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अपना हाथ अपने को नहीं दिखाई दिया। तो मेघनाद की माया देखकर वानर व्याकुल हो गए और वे सोचने लगे कि सबके मृत्यु का संजोग भी आ गया, हम बच नहीं सकते। नभ चढ़ी बरसा नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मोहिते प्रगट होई जलधारा।
नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनी बोलहि नाची नाना भांति पिशाच पिशाची विस्थापूय रुधिर कचहाड़ा बरसहि कबहू उपल बहु छारा बरसी धूरी धूरी धूली किनेसी अंधियार सूझन आपन हाथ पसारा कपिय कुला में माया देखी सब कर मरण बना यही लेखे। ये जो पिशाच पिशाची हमको प्रकट किया, ये पिशाच पिशाची ये मरुकांतार में रहते हैं। वे खोपड़ी में रक्त भरकर ये पीते हैं। मार काट में इनका बड़ा उत्साह है, इससे उनको बहुत आनंद मिलता है। अतः युद्धभूमि में इनको देखने को मिलता है। अतः युद्धभूमि में ये आनंद में नाच करते हैं। यह कौतूहल देखो, जो ये मेघनाथ ने माया का खेल दिखाया, ये रघुनाथ जी के एक तो कौतूहल है। तो ये कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी अगर आप एक कौतुक देखेंगे तो हंसेंगे ना, तो इसलिए रघुनाथ जी भी हंसे, ये कौतुक देखकर मुस्कुराए और जाना कि सभी बानर डर गए हैं। तब प्रभु ने एक बाण निकाला और एक बाण से उनका सभी माया को काट डाले और माया का अवशेष भी नहीं रह गया। कैसे? जैसे सूर्य के उदय में अंधारा और नहीं रहता है, ऐसे श्री राम जी का बाण का उदय से सभी माया एक बार नष्ट हो गया। तो जैसे ही अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य को कोई परिश्रम या फाइटिंग या युद्ध करना नहीं पड़ता, उनको भगाने के लिए ये अपने आप बिना परिश्रम से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे रघुनाथ जी का स्वर का उदय से अग्निबाण से सब माया नष्ट हो गया। और कपि भालुओं को कृपा दृष्टि से देखने पर ये ऐसे प्रबल हो गए कि रघुनाथ जी के कृपा दृष्टि पड़ने पर ये ऐसे प्रबल हो गए कि इसको रोकने से भी ये नहीं रुकते और उनको ऐसा ही तो बल प्राप्त हुआ कि अब ये मेघनाद को भी तुच्छ समझने लगे। कौतुक देखी कौतुक देखी भालू मुस्काने भये सभीत सकल कपि जाने एक बाण काटी सब माया जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। दिनकर हर, दिनकर सूर्य तिमिर निकाय अंधकार को दूर करते हैं। जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया कृपा दृष्टि कपि भालू बिलोके भये प्रबल रण
रही न रोकी। तो गरुड़ अगर छोटा सा सांप से खेलेगा तो क्या शोभा पाएगा? तो प्रभु ऐसे सोचते हैं कि मैं इंद्रजीत के साथ मैं क्या खेल रचूंगा, मेरा तो जोड़ी है रावण और कुंभकर्ण। तो इनके बेटा के साथ हम क्या युद्ध करेंगे? इसीलिए इन्होंने अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे कि ये लक्ष्मण जी को बुलाएंगे और इनके साथ युद्ध कराएंगे। तो आप सुनते रहेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पण।